अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो तो होना ही था, क्योंकि इसके पीछे वजूहात ये हैं कि 6 से 11 तारीख को जो है वो नवंबर की बिहार के इलेक्शन थे और उसके बाद 14 नवंबर को जो है वो इसका ऐलान होना था। अब बीजेपी जो है वो एक तरफ सिंपैथी जो है वो समेटना चाहती है। नरेंद्र मोदी जो है वो इस टाइम पे बीजेपी के अंदर भी गैर मकबूल हो चुका है। एक दफा फिर पाकिस्तान ही उनका जो है वो निशाना है और पाकिस्तान के खिलाफ जो है उन्होंने एक नेवल जंग जो है शुरू करने का इरादा मुसम्मम किया हुआ है। जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि वहाँ गोदी मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, वो तमाम के तमाम यही बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान पे फुल फ्लैग जो है वो हमला किया जाए। पाकिस्तान की भी बस हो गई है, लेकिन इस बार अगर जंग हुई तो ये यहाँ नहीं रुकेगी। खुदा ना खास्ता ये एक एटमी जंग, न्यूक्लियर जंग के ऊपर बात जा सकती है। अपनी कौम को मैं ये इंतबाह करना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप तैयार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला भाई, हमने लास्ट इंटरव्यू में बात किया था, डीजीआईएसपीआर ने कहा था कि इंडिया फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है या होंगे, इस तरह की बातें भी चल रही थी। और अभी अभी कुछ मिनट पहले या कुछ घंटे पहले एक खबर आई है कि न्यू दिल्ली में धमाका हुआ है मेट्रो स्टेशन के पास और काफ़ी जानें वहाँ पर गई हैं। तो क्या ये इंडिया ने फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है? क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत-बहुत शुक्रिया। कज़ाफ़ी साहब, आपको पता है कि मेरा एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था और उसके अंदर जो है वो मैंने यही कहा था कि नवंबर के अंदर, और ये तकरीबन कोई महीना पहले की बात है कि मैंने कहा था कि नवंबर में जो है वो भारत एक दफ़ा फिर हमला करने की कोशिश करेगा। जिसके शवाहिद ये भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से अभी जो 10-12 दिन पहले नरेंद्र मोदी की बात हुई, उसके अंदर उसने यही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। अब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन जो है महादेव और ये तमाम जो है वो लॉन्च किए थे और ज़ाहिर है इसकी कोई मंतक होती है। फिर आपको याद है कि बिहार के हवाले से आप और मैं काफ़ी इसके ऊपर गुफ्तगू करते रहे। बिहार के इलेक्शन जो थे वो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा एक अहम तरीन इलेक्शन है, 243 सीटें हैं और बिहार वो जगह है जहाँ इनको माज़ी के अंदर बहुत जूते पड़े हैं और आपको पता है सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से लाखों लोगों की जो इन्होंने शहरियत थी वो कैंसल कर डाली थी। और बिहार के अंदर जो है वो ज़ाहिर है मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा भी बीजेपी के बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं। अभी आपने देखा लद्दाख के अंदर जिस तरीके से वांगचू ने एक जो है वो तहरीक लॉन्च की और बाकायदा जिसको कहा जा रहा है कि जी जेन ज़ी की जानिब से ये एक बगावत का ऐलान है लद्दाख के अंदर और ये पढ़े-लिखे लोग इसके अंदर शामिल हैं और उन्होंने जाके बीजेपी के हेडक्वार्टर को जो है नुकसान पहुँचाया, उसके ऊपर हमला किया और लोग जो थे वहाँ भूख स्ट्राइक जो है वो कर रहे थे, जो भूख हड़ताल कर रहे थे। अब ये जो आपको याद है कि नवंबर का इसलिए मौसम क्योंकि ज़रा निस्बतन बादल-वादल नहीं होते, ज़मीन जो है वो सूख चुकी होती है, हैवी जो इक्विपमेंट है वो चल सकता है और खुद इंडियन आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी और जो उनके एयर चीफ हैं, जनरल अमरप्रीत सिंह, वो जो है मुतअद्दिद बार इस चीज़ का इज़हार कर चुके हैं कि हम जो है वो ये काम करेंगे। अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो तो होना ही था, क्योंकि इसके पीछे वजूहात ये हैं कि 6 से 11 तारीख को जो है वो नवंबर की बिहार के इलेक्शन थे और उसके बाद 14 नवंबर को जो है वो इसका ऐलान होना था। अब बीजेपी जो है वो एक तरफ सिंपैथी जो है वो समेटना चाहती है, क्योंकि उसको ये नज़र आ गया है कि पहले मरहले के अंदर जो इलेक्शन के उसके अंदर उसको वो खातिर-ख़्वाह कामयाबी जो चाहती थी वो नहीं मिली, तो इस वजह से अब वो लोगों के हमदर्दाना वोट जो है वो लेना चाहती है और फिर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ही उनका जो है वो निशाना है और पाकिस्तान के खिलाफ जो है उन्होंने एक नेवल जंग जो है शुरू करने का इरादा मुसम्मम किया हुआ है। अब इसके अंदर जो ये धमाका हुआ है, ये लाल किला दिल्ली के पास जो एक मेट्रो स्टेशन है, उसके करीब पहला धमाका हुआ, फिर दूसरा हुआ और फिर तीसरा धमाका हुआ, जिसके अंदर अभी तक की इतलात के अंदर जो है वो तकरीबन 9 लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। उनका सोशल मीडिया हमेशा की तरह जो है वो एकदम जो है वो पाकिस्तान मुखालफत के ऊपर जो है वो तुल गया है और ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में जो है वो
वो एक मुनज़्ज़म अंदाज़ में, आप ज़रा उनकी लैंग्वेज देखें, आप उनका जो एक स्टाइल देखें, हर कोई क्या कह रहा है, हर कोई सोशल मीडिया पे जो भारत के ऑफ़िशियल अकाउंट्स हैं, यानी कि वो अकाउंट जो कि ब्लू टिक अकाउंट्स हैं, जिनको ऑफ़िशियल अकाउंट्स कहा जा सकता है, जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि वहाँ गोदी मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, वो तमाम के तमाम यही बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान पे फुल फ्लेज जो है वो हमला किया जाए। अभी गुवाहाटी के अंदर जिस तरीके से उन्होंने राफेल का जो है वो किया, उसके बाद अब अमेरिका के साथ मिलके जॉइंट एयर एक्सरसाइज़ेज़ करने की बातें हो रही हैं। इसी तरीके से उन्होंने नेवल एक्सरसाइज़ेज़ की, उससे पहले उन्होंने जो है वो आपको पता है मिसाइल के जो है वो तजुर्बात किए। ये तमाम बातें इस बात को वाज़े इंडिकेट कर रही हैं और ख़ास तौर पे फिर अमेरिका के साथ दिफ़ाई डील का साइन होना 10 साल के लिए, जिसके अंदर अमेरिका की जो एक बात जिसके ऊपर बात की गई कि रियल टाइम मॉनिटरिंग, वही कज़ाफ़ी साहब रियल टाइम मॉनिटरिंग जो पाकिस्तान को हासिल थी कि जब हम हमला कर रहे थे या जो भी हमारा मामलात ऑपरेशन चल रहे थे, बुनियान मरसूस में वो पाकिस्तान रियल टाइम में देख रहा था। यानी कि बिल्कुल जैसे आप और मैं आप एक-दूसरे को देख सकते हैं या लाइव टेलीविज़न के अंदर जिस तरह से देखते हैं। अब मसला यहाँ ये है कि ये सारा का सारा मकसद जो है इसके पीछे ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाया जाए। न्यू दिल्ली क्यों टारगेट किया गया? न्यू दिल्ली को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली जो है वो कैपिटल सिटी है और पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। यही अगर कोई छोटा-मोटा शहर होता, कोई और शहर होता तो उसकी कोई अफ़ादियत नहीं होती। यहाँ क्योंकि गैर मुल्की सुफ़रा मौजूद होते हैं, इंटरनेशनल कंपनियाँ मौजूद होती हैं, इंटरनेशनल जो टेलीविज़न्स होते हैं और न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। ये सारा का सारा एक प्लानिंग के तहत जो है वो किया गया। आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम आना है और भारत जो है एक दफ़ा फिर हैजानी कैफ़ियत के अंदर मुब्तला होगा। लेकिन इस बार इतनी मार पड़नी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस बार हम भी जो है ना वो यहाँ तक जो है वो आए पड़े हुए हैं। और जो जिस जिस तरीके से वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर उन्होंने जो है वो हरकतें शुरू की हुई हैं, पाकिस्तान की भी बस हो गई है। लेकिन इस बार अगर जंग हुई, तो ये यहाँ नहीं रुकेगी। खुदा ना खास्ता ये एक एटमी जंग, न्यूक्लियर जंग के ऊपर बात जा सकती है। अपनी कौम को मैं ये इंतबाह करना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप तैयार हो जाएँ। ये भारत नहीं मानेगा और भारत को इस बार जो शय है, वो आप देखें कहाँ से आ रही है। इसका ज़रूर ये समझना चाहिए कि जादूगर जो आप पे जादू करने चला है, उसकी जान किस तोते के अंदर है। मसला तो ये है, वो उसको ताकत कहाँ से आ रही है, वो समझने की ज़रूरत है। आप देखें कि आर्मीनिया के साथ उन्होंने अभी $3.5 बिलियन का जो असले की डील का मुआहदा किया। इसी तरीके से उन्होंने मज़ीद जो है $7 बिलियन के जो असलहे खरीद रहे हैं। हर 40 दिन बाद जो है वो एक वॉरशिप जो है अपनी नेवल उसके अंदर वो शामिल कर रहे हैं। ये और अभी उनको जो है वो 113 जहाज़ों के इंजन मिले हैं तेजा जेट के, जो कि उनके जनरल इलेक्ट्रिक के साथ उन्होंने साइन किया था। यानी कि तमाम चीज़ों को आप देखें कि किस तरीके से तेज़ी से भारत जो है वो ये तमाम कार्रवाइयाँ कर रहा है और उसके आज़ाम वाज़ा हैं। वो आपको बहुत जल्द नज़र आ जाएँगे। मेरे ख़्याल में जिस तरह से गोदी मीडिया अभी पागलपने की हद तक जो है इस सारे किस्से को पाकिस्तान की तरफ मोड़ने के अंदर मसरूफ़ है। आपको एक आध दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कि सूरत-ए-हाल क्या बन रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, अल्लाह ख़ैर बिल्कुल। करे। बिल्कुल, अब्दुल्ला भाई आप क्या समझते हैं? मुझे तो यही लगता है कि इंडिया का जो नरेंद्र मोदी है, वो शायद बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है। कैपिटल में जो दिल्ली है, वहाँ पर इसलिए करवाया कि ज़्यादा मीडिया कवरेज हो जाएगी, ज़्यादा हाइप मिलेगी इस धमाके के बाद और पाकिस्तान पर मलबा आएगा। ये ना हो कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह लास्ट एक ऑपरेशन करने की कोशिश की और बाद में जो उनको मुँह की खानी पड़ी, ये ना हो कि इस वॉर के बाद जो अब शुरू करने जा रहा है नरेंद्र मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, इससे नरेंद्र मोदी की इंडिया में गवर्नमेंट ही खत्म हो जाए। मुझे तो ये नजर आ रहा है अब्दुल्ला भाई। बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात कही कि अगर ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इनका जो है वो प्रोग्राम इनका ख़राब हो जाता है
और इनके बरअक्स नताए जाते हैं, तो फिर तो इनकी हुकूमत जो है, उसको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा वाक़या नरेंद्र मोदी के साथ पेश आ जाए, जैसे माज़ी के अंदर कुछ लोगों के साथ पेश आया था। इसलिए नरेंद्र मोदी जो है, वो इस टाइम पे बीजेपी के अंदर भी गैर मकबूल हो चुका है। बीजेपी के अंदर अपनी सस्ती शोहरत तलाश करने के लिए इस किस्म की हरकतें, ओछे हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहा है और इसके अंदर भारतीय फ़ौज मुकम्मल बीजेपी के सपोर्ट में खड़ी है। आपको याद है कि कुछ अरसा पहले जो है, वो जिस तरीके से वहाँ योगियों से जाके मिला था जनरल अनिल चौहान, जो उनका कमांडर डिफेंस सर्विसेज है, यूनिफ़ॉर्म के अंदर और वहाँ जाके उन्हें वो चरण छुए और बाकायदा ये सारी बातें जो हैं वो वायरल हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हिंदुत्व माइंडसेट को जो है, एक मनफ़ी सोच को, एक ज़ालिमाना सोच को, एक जो जंगी सोच को जो है मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। भारत जो है उसकी आवाम को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी उसके लिए अच्छा नहीं बल्कि मनफ़ी रुझान लेके आ रहा है। पूरी दुनिया में उन्होंने उसको सिफ़ारती सतह पे तनहा कर दिया, उनको मुआशी तन्हाई का जो है वो शिकार हुए और इलाकाई से जो उनको सुबकी हुई है वो उसके अलावा है। अब देखना ये है कि ये नरेंद्र मोदी की चाल जो है, क्योंकि बीजेपी के अंदर लोग उसके मुखालिफ हुए में अयोध्या वो योगी आदित्यनाथ जो है, वो उसका खून का प्यासा इस टाइम पे है और वो क्लेमेंट है कि ये मोदी जाए तो मैं आऊँ और उसके बाद फिर वही पाकिस्तान मुखालफत की बीन बजाऊँ, जो नरेंद्र मोदी शायद मुकम्मल तौर पे नहीं बजा पाया, तो मैं ये काम करने चला हूँ। बहरहाल मेरा ख़्याल है कि खतरनाक टाइम शुरू हो चुका है। अब देखिए कि आगे-आगे देखते हैं होता है क्या, लेकिन बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए आपको बताऊँ कि बिल्कुल। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स इस टाइम पे हाई अलर्ट के ऊपर है। हमारे इस टाइम पे जहाज़ जो हैं वो बाकायदा एयर पेट्रोलिंग के ऊपर मौजूद हैं। हमारे जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट हैं, हमारे ड्रोन जो हैं, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो इनको मॉनिटर कर रही हैं और हमारे जो रेजिमेंट्स हैं और हमारे जो फ़ॉर्मेशंस हैं और कोर्स हैं, उनको ये हुक्म दे दिया गया है कि आपने किसी का इंतज़ार नहीं करना, जीएचक्यू का इंतज़ार नहीं करना, एयर हेडक्वार्टर का इंतज़ार नहीं करना, नेवल हेडक्वार्टर का इंतज़ार नहीं करना। आपने अगर कोई स्ट्राइक कहीं से आती है, तो फिर जो मखसूस तयशुदा पर अहदाफ हैं, अब्दुल्ला उनको भाई आपने निशाना बनाना है। अब्दुल्ला भाई, अगर नरेंद्र मोदी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो वो एक्टिविटी बॉर्डर पे आज करेंगे ना, तो आज रात कोई बॉर्डर पर जंग की सूरत हाल हो सकती है और कुछ ना कुछ हमें खबर आ सकती है कि नए राफेल आज इंडिया के गिरे हैं। इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं आज। जी, जी, बिल्कुल, हर किस्म की चीज़ क्योंकि आप जो है दुश्मन को कभी जो है कमज़ोर नहीं समझें, बल्कि दुश्मन के जो अज़ाइम हैं और उसकी जो मकारियाँ हैं, वो हमारे साथ अयां हैं। आपको पता है कि जब भी ये लोग आए, ये रात की अंधेरे के अंदर ही जो है वो आते रहे और अभी भी जो इन्होंने जो रिसेंट इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ की हैं, उसके अंदर रात की तारीकी को ही इन्होंने जो है वो सबसे बड़ा जो है वो ये अपना एडवांटेज गर्दाना है और उसी के ऊपर इन्होंने तैयारियाँ की हैं। नाइट विज़न इनको जो है वो दिए गए हैं, इनको जो है वो रात के जो ड्रोन्स हैं वो दिए गए हैं और इसी तरीके से इनको सैटेलाइट के ज़रिए जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग की सहूलत भी उन पे जो है खुदा ना खास्ता दी जा सकती है। बिल्कुल, नाज़रीन, अब्दुल्ला गुल साहिब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, इसके इस खित्ते पे बड़े जिसे कहेंगे असरात मुरत्तब हो सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट भी जा सकती है और अगर ये जंग छिड़ती है, तो इस खित्ते में एक शायद नई आप चीज़ें देखेंगे और इस बार जो जंग होगी वो रिवायती जंग नहीं होगी। हो सकता है कि न्यूक्लियर्स के भी इस्तेमाल हो सकता है कुछ और भी हो सके। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन, अब नए दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला गुल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।